जो आदिवासी ईसाई बने हैं उनको वापस आना होगा। और ये किसने कहा है, पूरी खबर देखिए, जान जाएंगे। बस्तर की धरती पर इस वक्त एक ही गूंज सुनाई दे रही है और वो है आदिवासी संस्कृति और परंपरा को बचाने की। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर सुलगने वाली चिंगारी अब मशाल बन चुकी है और धर्मांतरण को लेकर चल रही लड़ाई के बीच आदिवासी समाज सख्त हो गया है, सख्त हो गया और धर्म का धंधा चलाने वालों के विरोध में लड़ाई तेज करती है। साथ ही धर्म परिवर्तन कर चुके परिवारों को धर्म वापसी का अल्टीमेटम भी दिया गया है। मामला प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी से जुड़ा है, इसलिए इस पर विस्तार से बात करना बहुत जरूरी है। कुछ दिन पहले धर्मांतरण बिल के विरोध में मसीही समाज ने रायपुर में रैली निकाली थी। याद है आपको, बहुत लोग आए थे उसमें, जिसमें हजारों की संख्या में धर्म विशेष के लोग शामिल हुए थे और धर्म स्वतंत्रता बिल को वापस लेने की मांग की थी। इसके जवाब में आदिवासी समाज ने नारायणपुर जिले में एक बड़ी रैली निकाली, जिसमें कई गांवों के हजारों लोग इकट्ठा हुए। इस रैली में धर्म स्वतंत्रता बिल का खुले तौर पर समर्थन तो किया ही गया, साथ में बिल को काला कानून बताने वाले लोगों पर निशाना भी साधा गया। इस रैली में डिलिस्टिंग और धर्मांतरण कर चुके लोगों का आरक्षण खत्म करने की मांग की गई। साथ ही रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें अवैध धर्मांतरण कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। ये मामला बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ छोटे डोंगर में आदिवासी समाज की बड़ी बैठक हुई, जिसमें धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को भी बुलाया गया था। इस बैठक में कई गांवों के लोगों ने मिलकर बड़ा फैसला किया और धर्म बदलने वाले लोगों को 30 अप्रैल तक धर्म वापसी की चेतावनी दी। सबसे पहले क्या कह रहे हैं आदिवासी समाज के लोग, ये सुना देते हैं, सुनिए। धर्मांतरित व्यक्तियों को भी बुलाया जा रहा है कि उनको समझाया जा रहा है कि आप अपने संस्कृति, मूल संस्कृति में वापस आए। हाँ, वो सुनाई में आया है कि छोटे डोंगर परगना स्तर से इनको डेडलाइन 30 तारीख का दिया गया है। हमारे जो आइडेंटिटी है, दिनों दिन मिशनरियों के आने से हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा है। मौजूदा समय में जो कानून लाया है बहुत ही सराहनीय है। तो आगे 30 तारीख को और एक बैठक रखा गया है। सभी हमारे भाई जो अपने धर्म से भटक के दूसरा धर्म में परिवर्तन हुए हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो सभी आए। अवैध रूप से हमारे इस क्षेत्रों में चर्च निर्माण किया गया है, उसे 30 तारीख का डेट के अंदर में ही जो भी कार्रवाई हुई है, हम 30 तारीख में इसी गोंडवाना भवन समाज में पुनः हम लोग बैठकर उस पर मंथन करेंगे। दूसरे मत में चले जाते हैं तो हमारा डेमोग्राफी भी चेंज हो जाता है, हमारी परंपराएं खत्म होती हैं, हमारी संस्कृति नष्ट होती है। तो उससे हमारी संस्कृति बचाने के लिए ये आवश्यक है। तो इसलिए समाज ने इस प्रकार का अल्टीमेटम दिया है, तो निश्चित रूप से सही है। ईसाई धर्मावली में गलत तरीके से लोगों को भ्रमित करके ये जो प्रदर्शन की जा रही है, इसका छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज कानूनी रूप से विरोध करता है। मामला सिर्फ आज का नहीं है, आज का मामला नहीं है, बल्कि अवैध धर्मांतरण को लेकर आदिवासी बाहुल इलाकों में लंबे समय से विवाद चल रहा है, क्योंकि अवैध धर्म परिवर्तन आदिवासी संस्कृति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए समय समय पर आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति के लिए पहल करता रहता है। बस्तर के कई गांवों में पादरी और पास्टर की एंट्री पर बैन लगाए गए हैं। साथ ही घर वापसी अभियान और डिलिस्टिंग लागू करने की मांग भी चल रही है। दूसरी तरफ पूरे मामले पर मसीही समाज ने भी अपना पक्ष रखा है, उन्हें भी सुना देते हैं, सुनिए। समाज को लड़वा रहे हैं। 3 साल से के पहले तो अभी तक हुआ नहीं था और आज़ादी की बात करते हैं और वहाँ पे धर्मांतरण का कानून लेके आ रहे हैं और कानून में लिख रहे हैं कि किसी का बल नहीं होना चाहिए उपयोग। यहाँ बल उपयोग नहीं हो रहा है क्या? वहाँ पे जिनका खाना बंद कर दिया, पानी बंद कर दिया, राशन नहीं दे रहे हैं और घर को लूटने और आग जलाने की धमकी दे रहे हैं। ये बल नहीं है, ये प्रेम है। धमकी क्या, उनका घर जला दिए, मैं कह रहा हूँ। आप धमकी की बात कर रहे हैं, उनको जला दिए, घर लूट लिए, निकाल के जंगल में फेंक दिया उनको, और अब बोल रहे हैं कि आपको 30 तारीख तक आप लोग सब परिवर्तन कर लिए, नहीं तो गांव का गांव खाली कर देंगे। तो नरसंहार तो करेंगे ये लोग, गला काटेंगे, वो हम लोग तैयार हैं, गला काट दो, काट दे, पर धर्म तो नहीं छोड़ेंगे। चलिए, धर्म कर्म का मामला है, धर्मांतरण सबसे बड़ा मुद्दा है। ऐसे में डिप्टी सीएम अरुण साव और शिव डहरिया ने क्या कहा है, कांग्रेस बीजेपी के नेताओं को भी सुना देते हैं, सुनिए। ये सही है कि धर्मांतरण की समस्या राज्य के लिए बहुत बड़ी समस्या और बड़ी चुनौती हमारे सामने रही है, और इसलिए
हमारी सरकार बनने के बाद धर्मांतरण के जो भी मामले आए, मौजूदा कानून में हमने कठोर कार्यवाहियाँ की है। अब कठोर कानून भी विधानसभा से पारित हो गया है और निश्चित रूप से इससे धर्मांतरण रोकने में मदद मिलेगी और समाज को भी स्वाभाविक रूप से धर्मांतरण रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा और समाज में भी जागरूकता लगातार आ रही है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है देश में, पूरे देश में जातिवादी राजनीति, जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम, हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने का काम, माइनॉरिटीज़ को दबाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, जिसका ही परिणाम है कि देश भर में तरह तरह के बयानबाजी हो रही है, काम हो रहे हैं और आज माइनॉरिटीज़ और गरीब लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि ये सरकार लड़ाने का ही काम कर रही है। कुल मिलाकर ये बड़ा मुद्दा होने वाला है। पांडे जी, क्या लगता है आपको? निसंदेह देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। बस्तर में जिस तरीके से नक्सलवाद खत्म हुआ, उसके बाद आदिवासियों में एक अलग तरह की चेतना आई है। सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण है। आदिवासी अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को बचाने के लिए, अपने जल जंगल को बचाने के लिए धर्मांतरण को एक बड़ा आप समझिए कि धर्मांतरण उनके खिलाफ जा रहा है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। इस बार आप देखिए कि जैसे केंद्र सरकार ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए डेडलाइन दी, वैसे ही आदिवासी समाज ने उन लोगों को कहा कि आप हमारे जो आदिवासी हैं, अगर किसी धर्म में गए तो वापस आएँ। ये बहुत बड़ी बात है और ये लड़ाई आप समझिए कि और बढ़ने वाली है, क्योंकि बस्तर में बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हो रहा है। बीजेपी सरकार आने के बाद नया कानून आया है और कानून आने के बाद अधिकार बढ़े हैं लोगों के, लेकिन सामाजिक चेतना, आप सोचिए कि समाज अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है और सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है, लेकिन मिशनरी और अन्य समाज जो धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं, वो लोग अगर नहीं रुकते हैं तो आने वाले समय में बस्तर में एक अलग तरह की लड़ाई देखने को मिलेगी, एक अलग तरह का संघर्ष देखने को मिलेगा और ये बहुत बड़ा संघर्ष होगा। इससे न सिर्फ बस्तर का विकास रुकेगा, बल्कि बस्तर के जो युवा हैं वो किस रास्ते पर जाएंगे, उनके मन में इन सब चीज़ों का क्या असर होगा, इसको भी सोचने और समझने की ज़रूरत है। सामाजिक स्तर पर जो सर्व आदिवासी समाज ने पहल की है वो बहुत अच्छी पहल है और अपने लोगों को, अपने धर्म, संस्कृति, कला और परंपरा को बचाने की दिशा में बड़ा कदम है। हम और आप जब बस्तर में, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे, इस दिशा में सभी समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि बस्तर को लेकर सरकार अभी बहुत एक्टिव है, ऐसे में ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जो खबर छन करा रही है, जो मृगन जी बता रहे हैं, उस पर नियंत्रण समय से पहले लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मृगन जी आपका।